हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। आज के अपनी इस वीडियो में हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपको समझाने वाले हैं, जिसका संबंध चाहे आप आर्मी से हों, एयरफोर्स से हों, नेवी से हों, चाहे आपकी कोई भी रैंक हो, आप सभी पर पड़ता है। जी हाँ, 100% पेंशन आपका हक। इसीलिए देखिए, नैन स्कूल से जुड़कर पेंशनर को मिला 7,04,217 रुपये का एरियर। एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी पीपीओ के माध्यम से आपको समझाऊंगा। क्या होती है ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन, कैसे कैलकुलेट की जाती है, और स्पेशल फैमिली पेंशन या हम कहें एनहेंस रेट फैमिली पेंशन, दोनों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे आज के अपने इस वीडियो में। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको आपको समझना होगा, अपने पीपीओ को देखना होगा और आप उससे समझ सकते हैं कि आपको पेंशन कितनी मिलनी है और अगर कम मिली है तो एरियर आपको कैसे मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने वीडियो की। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले देखिए, मेरे पास मैसेज आया कि देखिए उनके पिताजी 28 ईयर्स सर्विस करके आर्मी में सूबेदार रैंक से 1999 में रिटायर हुए थे। आफ्टर रिटायरमेंट ऑनररी सूबेदार मेजर रैंक भी मिला, और लेकिन उनको जो अभी तक मार्च 2018 में पापा की डेथ हुई, तब से ही मम्मी की पेंशन 9,000 प्लस बेसिक पेंशन, आप देख सकते हैं 9,000 प्लस उस टाइम पे जो डीए था वो उनको पेंशन उनको मिल रही थी। तो उन्होंने हमसे संपर्क किया नैन स्कूल से, उन्होंने अपना पीपीओ भी भेजा कि देखिए ये हमारी डेट्स है, ये डेट ऑफ डेथ है, ये रैंक है, सब कुछ डाटा उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा। उसके बाद में हमने यहाँ पर क्वेरी डाली। क्वेरी डालने से पहले आपको मैं समझा देता हूँ कि देखिए कॉन्सेप्ट है क्या ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन और एनहेंस रेट फैमिली पेंशन का। सबसे पहले देखिए, फैमिली पेंशन कब शुरू होती है? जब पेंशनर की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद आपको डेथ रिपोर्टिंग करनी पड़ती है और उसके बाद इनिशिएट फैमिली पेंशन करना होता है। तो उसके बाद में यहाँ पर ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है कि आपको 30% ऑफ द रिकॉनेबल एनरोलमेंट्स लास्ट ड्रॉन, जो आपने लास्ट पेमेंट उठाई थी उसका 30% या हम कहें जो आपको पेंशन मिल रही थी आपके हस्बैंड को, उनका 60% आपको मिलता है। मिनिमम जो है 9,000 से कम नहीं हो सकता है, ये यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है। तो ये मिनिमम 9,000 जो है वही उनको मिल रहा था। अब बात करते हैं एनहेंस रेट फैमिली पेंशन के बारे में। एनहेंस रेट फैमिली पेंशन ये बेसिकली क्या है, कुछ टाइम पीरियड के लिए सरकार के द्वारा बढ़ाई जाती है, क्योंकि एक कम एज में पेंशनर की डेथ हो जाती है। ऐसी स्थिति में उस परिवार का ध्यान रखने के लिए कुछ पीरियड के लिए इस एज को बढ़ा दिया जाता है, या हम कहें ये जो आपको एनहेंस रेट मिलती है पेंशन, कुछ समय तक ज़्यादा पेंशन दी जाती है, वही पेंशन जो आपके हस्बैंड को मिल रही थी। तो एनहेंस रेट फैमिली पेंशन इज़ पेड 50% ऑफ लास्ट रिकॉनेबल अमाउंट्स, या हम कहें 100% ऑफ पेंशन। इन सब पे देखिए डीआर जो है वो सेपरेट मिलता है, यानी जो आपके हस्बैंड को पेंशन मिल रही थी वही सेम पेंशन आपको मिलेगी। अगर आपकी डेथ जो है सर्विस में रहते हुई है तो ऐसी स्थिति में 10 साल तक आपको ये एनहेंस रेट फैमिली पेंशन मिलेगी, और इसके लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। लेकिन सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो है बी पॉइंट में, वो है कि अगर आपके हस्बैंड की डेथ रिटायरमेंट के बाद होती है तो आपको किस एज तक, यानी जो पेंशनर की एज की बात यहाँ पर की जा रही है कि उनकी किस एज तक आपको एनहेंस रेट फैमिली पेंशन मिलेगी, या सेम बढ़ी हुई इतनी पेंशन मिलेगी जो आपके हस्बैंड को मिल रही थी। तो देखिए, अगर 13 मई 1998 से पहले तक की बात करें तो ये एज थी 65 ईयर्स, 65 साल तक आपको ये मिलती थी, जब तक पेंशनर की एज, जो पेंशनर थे उनकी एज 65 साल नहीं होती थी। ऐसी स्थिति में 13 मई 1998 के बाद में इसको 2 साल बढ़ा दिया गया सरकार की तरफ से, और ये 7 साल या 67 ईयर्स तक मिलने लगी। यानी उनकी डेथ के 7 साल बाद तक, या उनकी जो एज है जब तक 67 साल नहीं हो जाती है, जो भी इन दोनों में से पहले हो जाए। मान लीजिए कि उनकी जो 67 साल एज है वो 2026 में जाके हो रही है, लेकिन उनकी डेथ जो है 2000 कह सकते हैं कि 17 में हुई थी, तो 7 साल तक ही मिलेगा, 2024 तक, 26 तक नहीं मिलेगा, यानी जो भी उसमें से पहले हो। 13 मई 1998 के बाद से ये चीज़ चालू हो गई थी। उसके 7 साल बाद, या जो भी आपकी एज है, एनहेंस रेट का पीरियड समाप्त हो जाता है, उसके बाद में आपकी पेंशन जो है कम हो जाती है, 60% कम हो जाती है। हम कह सकते हैं कि लगभग आपकी पेंशन आधी हो जाती है, यानी जो आपको 60% मिलेगा अभी बेसिक पेंशन का, जो अभी तक आपको 100% मिल रहा था।
अब बात करते हैं कि इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। देखिए यहाँ पर अब मान लीजिए कि आप रिटायरमेंट हुए तो बेसिक पे आपका 40,800 है, एमएसपी है, क्लास पे है, सब कुछ दे रखा है यहाँ पे। तो आपकी जो लास्ट ड्रॉन पे बनेगी वो बनेगी 52,500 और सर्विस पेंशन इसकी आधी होगी। तो आपको ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन अगर हम बात करें, तो अगर एनहेंस रेट फैमिली पेंशन की बात करें तो एनहेंस रेट फैमिली पेंशन आपको वही मिलेगी जो सर्विस पेंशन थी, यानी 26,250 प्लस डीआर। लेकिन एक यहाँ पर बात देखिए, चलिए अब बात करते हैं उसके 7 साल बाद कंप्लीट हो चुके हैं तब आपको पेंशन कितनी मिली। तब मिलेगी आपको जो सर्विस पेंशन मिल रही थी, यानी 26,250, उसका 60% आपको मिलेगी। इसका कैलकुलेशन इस आधार पर किया जाता है, यानी 15,750 इस केस में प्लस डीआर यहाँ पर उनको कैलकुलेट करके दी जाएगी। अब महत्वपूर्ण चीज़ है, जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने उनका केस टेकअप किया और सीपी ग्राम पर ग्रीवेंस डाली कि देखिए इनको इतना पेंशन मिलना चाहिए, लेकिन इनको पेंशन मिल रहा है मात्र 9,000 प्लस डीए/डीआर। तो वहाँ से जवाब भी देखिए इनके पास आता है और जवाब आता है कि देखिए इनको जो पेंशन है वो 2018 से लेकर 2020 तक 31,529 रुपये प्लस डीआर मिलनी चाहिए। यानी देखिए 9,000 मिल रहे हैं लेकिन मिलनी कितनी चाहिए थी, 31,529। वो नैन स्कूल से जुड़े, उनको पता चला, उन्होंने क्वेरी की और देखिए उनको पता चला कि उनको जो पेंशन थी 18 से 20 तक तो 31,529 और उसके बाद 18,918 रुपये 2020 से परमानेंट मिलनी चाहिए। यानी पहले 4 गुना 2 साल, उसके बाद 2 गुना पेंशन मिलनी चाहिए। और देखिए यहाँ पर हम बात करें तो उसके बाद में पेंशनर के खाते में 7,04,217 रुपये का एरियर भी आया। किस वजह से आया? क्योंकि हमने क्वेरी डाली और उस क्वेरी का समाधान हुआ। अब बात कर लेते हैं, देखिए ये उनका पीपीओ है जो मैंने आपको अभी दिखाया था, उसमें थोड़ा सा नीचे चलते हैं। जब आप नीचे लेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उनको जो पेंशन है, ओल्ड पेंशन जो है वो उनकी 9,000 थी, 9,000 पूरी। और जो इनका अभी जो एलिमेंट कह सकते हैं पेबल है 18,918 रुपये है। यानी OROP2 में जो उनकी एनहेंस रेट फैमिली पेंशन 18,918 है वो यहाँ पर उनको ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन के रूप में शुरू हो गई है, क्योंकि उनका जो डेट ऑफ बर्थ है उस आधार पर, या इनकी जो एज है 67 ईयर्स, उस आधार पर पहले इनको 36 आप देख सकते हैं यहाँ पर 31,529 रुपये और उसके बाद उन्होंने बताया कि देखिए आपका 2020 से 18,918 रुपये मिलेंगे और उसी आधार पर उनका पीपीओ भी जनरेट हो गया। बात यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है आपको समझना है कि देखिए जैसे ही आपके हस्बैंड की एज डेथ होती है, आपने फैमिली पेंशन शुरू हो जाती है, तो आपको देखना है कि आपको जो फैमिली पेंशन मिल रही है वो कितनी मिल रही है। आपके हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ आपको पता होनी चाहिए, उसमें आप जोड़ लीजिए 67 ईयर्स, या फिर जब डेथ हुई तब से 7 साल तक इनिशियली। यानी आपको अगर आपके हस्बैंड 67 ईयर्स से कम एज के हैं तो आपको स्टार्टिंग पीरियड में बढ़ी हुई पेंशन ही मिलेगी, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके 7 साल बाद में वो आपकी पेंशन 60% रह जाएगी, यानी उसमें आपको पेंशन कम हो जाएगी। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, पीपीओ देख के भी आप सारी जानकारी समझ सकते हैं। ये थी पूरी जानकारी ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन और एनहेंस रेट फैमिली पेंशन को लेकर। जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और भी कोई अगर सुझाव या कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, आपके सवालों के जवाब ज़रूर दिए जाएंगे। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।